हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे एसएसटी का चैप्टर सेकंड, इंडिया ड्यूरिंग द स्ट्रगल पीरियड 1206 सेंचुरी से 1757 एडी। तो अभी तक हमने राष्ट्रकूटास, पांड्यास, पल्लवास, जिनका टाइम पीरियड जो है 12th सेंचुरी तक चला था। तो इसके बाद जो है इंडिया जो है उसका स्ट्रगल जो है कई सारी डायनेस्टीज़ से हुआ, क्योंकि आपको पता है कि कई सारे फॉरेन इन्वाइडर्स जो कंटिन्यूसली इंडिया पर अटैक कर रहे थे बिकॉज ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। तो किस तरह से कंट्री ने उसको डिफीट करा, किस तरह से उसका सामना करा। तो कई सारी सिचुएशंस फेस करी है हमारी कंट्री ने, और लास्ट में इंडियंस जो हैं उन्होंने अपना जो स्ट्रगल है उसको ऑन रखा और फ्रीडम गेट की। तो आपको ये पता है कि जब मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तो कई बार मोहम्मद गौरी जो है वो पृथ्वीराज चौहान से कई बार हार चुका था। लमसम 17 टाइम्स जो है इन दोनों के बीच में वॉर हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी डिफीट हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे जिसमें लास्ट जो है मोहम्मद गौरी जीत गया था और उसने मुस्लिम रूल स्टार्ट किया 1206 में। तो आज 1206 से लेके 1526 टाइम पीरियड जो है वो दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कहलाता है। तो आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना है कि कौन सा वॉर था जिसमें कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज को डिफीट करता है, उसको हरा देता है और फाइनली दिल्ली पर अपना अधिकार कर लेता है, और ये कौन से सन में हुआ था। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर लिखिएगा। तो देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखिए, दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड 1206 से 1526। 1206 में इस जो है सबसे जो फर्स्ट डायनेस्टी, जिसको यामिनी, इलबारी और गुलाम डायनेस्टी, तो गुलाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हैं कि कौन था। तो देखो, जब मोहम्मद गौरी जो डिफीट करता है पृथ्वीराज चौहान को, उसके बाद वो एस्टेब्लिश करता है दिल्ली पर मुस्लिम सल्तनत को, तो उसका एक गुलाम था, मतलब जिसको वो बहुत ही अपने सन की तरह रखता था, क्योंकि मोहम्मद गौरी के बहुत सारे स्लेव्स थे, लेकिन उनका एक गुलाम जो था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो उसे एक गुलाम की तरह नहीं मानते थे, एज अ सन ट्रीट करते थे उसे। तो इसी कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम डायनेस्टी को फाउंड किया था, है ना। मतलब गुलाम डायनेस्टी की जो नींव है कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। तो चलिए देखते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी सारे इसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, तो ध्यान से आप देखिएगा। तो ये जो है लखबख्श के नाम से जाना जाता था, इसको लखबख्श भी कहते थे कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो कि 1206 में गद्दी पे बैठा। इसने लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया। अकबर ने जो कुतुब मीनार है, तो ये क्वेश्चन बनता कि कुतुब मीनार को किसने बनवाया था? ऐबक ने। ऐबक ने कुतुब मीनार के फर्स्ट फ्लोर को बनवाया था, और बाकी का जो है उसके इल्तुतमिश ने कंप्लीट किया। इल्तुतमिश जो था इसका सन इन लॉ था, तो इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट किया था। ओनली फर्स्ट फ्लोर जो है वो कुतुब मीनार की वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। ठीक है, तो कुतुब मीनार वाज बिल्ट एन मेमोरी ऑफ सूफ़ी सेंट ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो एक सूफ़ी संत जिनका नाम था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनकी मेमोरी में बनवाया गया था। दिस हैज़ बीन मैंशन इन द कंटेम्प्रेरी इस्लामिक लिटरेचर। ऐबक डाइड इन 1210। तो ऐबक जो है ज़्यादा टाइम तक रूल नहीं कर पाए थे। उनका टाइम पीरियड जो है 1206 से स्टार्ट होता है, 1210 पे उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ कैसे होती है? जब वो पोलो खेल रहे थे, पोलो खेलते हुए हॉर्स से गिरकर, मतलब घोड़े से गिरकर उनकी डेथ हो गई थी। तो ज़्यादा ओनली 4 ईयर्स का इनका टाइम पीरियड रहा। उसके बाद जो है किसने असेंड किया थ्रोन को? इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश ने काफ़ी टाइम तक रूल किया। इनका टाइम पीरियड है तो 1210 से लेकर 1236 तक का इनका टाइम पीरियड रहा। ये सन इन लॉ थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं।
इल्तुतमिश कैन बी हेल्ड एज द रियल ऑर्गेनाइजर ऑफ मुस्लिम एम्पायर, क्योंकि इनको रियल ऑर्गेनाइज़र मान सकते हैं मुस्लिम एम्पायर का, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अपने मोहम्मद गौरी के सपनों को पूरा नहीं कर पाए थे। बहुत ही कम टाइम मिला था उन्हें और उससे पहले उनकी डेथ हो गई थी। तो उनका जो ऐबक जो है उनके ड्रीम्स को लेके चले थे इल्तुतमिश, और इन्होंने काफ़ी कुछ किया था। इल्तुतमिश ने रणथंबोर पर अटैक किया था 1226 के अंदर, ठीक है। रणथंबोर पर उन्होंने अटैक करा और उसको अपने अंडर में ले लिया। फिर 1223 में द सुल्तान इन्वेडेड मालवा एंड ऑक्यूपाइड द फोर्ट ऑफ बिला। ही हैड आल्सो ऑक्यूपाइड ग्वालियर एंड जालोर। ग्वालियर और जालोर को भी उन्होंने अपने अंडर में ले लिया। बाय नॉट प्रोवाइडिंग एन असिस्टेंस ऑफ ख्वारिज़म शाह सन मंग बार्नी, इल्तुतमिश अवॉइडेड एनिमिटी विद द मंगोल चंगेज़ खान। तो इस तरह से ख्वाजा शाह के बेटे मंगमोनी को इन्होंने असिस्टेंट प्रोवाइड किया था। और उसके बाद जो है इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान, ये भी काफ़ी ब्रेव, मतलब दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली फर्स्ट विमेन जो थी, मुस्लिम वुमेन, वो थी रजिया सुल्तान, है ना। तो रजिया सुल्तान का भी टाइम पीरियड ज़्यादा देर तक ये गद्दी पे नहीं बैठ पाई थी, क्योंकि जो नॉबल्स थे वो बार बार इनका प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो सहन नहीं कर पा रहे थे कि एक फ़ीमेल जो है, एक वुमेन जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठे। तो इनका टाइम पीरियड भी काफ़ी कम रहा, 1236 से लेके 1240 तक इनका टाइम पीरियड रहा। तो रजिया जब इल्तुतमिश की जो डॉटर हैं, है ना, इल्तुतमिश की डॉटर जो है रजिया बिकेम द सुल्तान। इल्तुतमिश हैज़ चूजन रजिया एज ए सक्सेसर। द तुर्किश एरिस्टोक्रेट्स अपोज रजिया। अब इल्तुतमिश के कई सारे बेटे भी थे, बट उन्होंने रजिया को ही क्यों चूज़ किया? क्योंकि वो जानते थे कि रजिया जो है वो कैपेबल है इतने बड़े एम्पायर को संभालने में। लेकिन जो तुर्किश एरिस्टोक्रेट्स थे उन्होंने अपोज करा कि रजिया के बैठने का। रजिया डिसकंटिन्यूड वेयरिंग वेल। रजिया ने क्या कहा? जो पर्दा प्रथा थी, मतलब जो वेल सिस्टम था, उसको हटा दिया। वेयरिंग कुबा एंड कुलाह जस्ट लाइक मैन। और किसको शुरू करा? जो कुबा होता है, मतलब कोट होता है और कैप होती है, मैन की तरह वो पहनना स्टार्ट किया। शी हैड अपॉइंटेड एन अबैसिनियन नेम मलिक जमालुद्दीन कयात एज आमिर ए अखूर। मतलब किसको बनाया था? मलिक जमालुद्दीन को उन्होंने सुपरिटेंडेंट ऑफ द रॉयल स्टेबल बनाया। और इसी वजह से तो रजिया ने जब याकुत को सुपरिटेंडेंट बनाया रॉयल कोर्ट का, तो तुर्किश एरिस्टोक्रेट्स से वो काफ़ी नाराज़ हो गए। और जब एक कैंपेन हुआ था, रिवोल्ट हुआ था सरहिंद के रूलर के साथ, उस समय जो है याकुत जो है उसकी हत्या कर दी जाती है, मतलब याकुत जो है वो मारा जाता है। उसके बाद रजिया जो है अल्तुनिया से मैरिज कर लेती है, और वो भी दोनों मारे जाते हैं इन 1240। मतलब 1240 में अल्तुनिया और रजिया दोनों की हत्या कर दी जाती है, उनको मार दिया जाता है। और उसके बाद कई सारे रूलर्स आते हैं, जिनमें बरहम शाह है, मसूद शाह, नसीरुद्दीन मोहम्मद। तो इन सब का टाइम पीरियड लमसम चलता है 1265 तक। लेकिन एक जो ये सब इनकैपेबल रूलर्स थे, और एक्चुअल रूलिंग फोर्स जो है वो आती है गियासुद्दीन बलबन के टाइम पे। तो नेक्स्ट जो रूलर आता है वो है बलबन, मतलब पावरफुल रूलर। वैसे तो रजिया के बाद काफ़ी सारे रूलर्स जो है वो गद्दी पे बैठे, लेकिन वो इतने कैपेबल नहीं थे कि वो इतना टाइम तक उसको संभाल के रख सकते हैं इतने बड़े एम्पायर को। फिर जो है उलुग खान, जिसका नाम था बलबन, है ना, उलुग खान इसका रियल नेम था, इसको ध्यान रखना, एक बार पूछ लेते हैं ये। तो उलुग खान बलबन बिलोंग टू द फेमस बैंड ऑफ 40 ग्रुप ऑफ तुर्किश स्लेव्स ऑफ इल्तुतमिश। मतलब इल्तुतमिश के जो 40 स्लेव्स थे उनमें से एक स्लेव था जो काफ़ी पावरफुल था, और उसने 1265 में वो गद्दी पे बैठा। उसने रीस्ट्रक्ट करवाया मिलिट्री डिपार्टमेंट को, जिसका नाम उसने रखा दीवाने आरिज, टू कन्फ्रंट
ताकि वो मंगोल्स को डिफ़ीट कर सके। और उसने एक प्रैक्टिस स्टार्ट की थी जिसका नाम था सजदा, है ना। ही स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ सजदा एंड पेबोस। सजदा और पेबोस में क्या होता था कि राजा के सामने झुक कर और उसके पैरों को किस करना होता था इन रॉयल कोर्ट में। तो ये प्रैक्टिस किसने स्टार्ट की थी? बलबन ने स्टार्ट की थी। बलबन इज़ काउंटेड अमॉन्ग द मेजर बिल्डर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट हिज एनिमीज। और एक क्वेश्चन यहाँ पे भी बनता है, हु अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ आयरन एंड ब्लड अगेंस्ट द एनिमीज। तो बलबन जो थे उन्होंने आयरन एंड ब्लड की पॉलिसी अपने एनिमीज़ के खिलाफ शुरू की थी। इन विच द मैन वर किल्ड एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इंस्लेव। और इस आयरन और ब्लड की पॉलिसी में क्या होता था कि मैन जो थे उनको तो मार दिया जाता था और वुमेन और चिल्ड्रन जो होते थे उनको स्लेव बना दिया जाता था। तो ये प्रैक्टिस उसने स्टार्ट की थी। आफ्टर द डेथ ऑफ बलबन, जब डेथ हो गई बलबन की 1286 में, स्ट्रगल बिटवीन वेरियस ग्रुप ऑफ एरिस्टोक्रेट्स टुक अ ब्लडी टर्न। जलालुद्दीन खिलजी assassinated Qumars in 1219 and declared himself as सुल्तान। तो उसकी डेथ के बाद जो बाकी के एरिस्टोक्रेट्स थे वो लड़ते रहे गद्दी को पाने के लिए, लेकिन लास्ट में जो जलालुद्दीन खिलजी था, जो कि खिलजी डायनेस्टी का था, उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया 1290 में। रूलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बलबन वॉज फेमस। बलबन बिलीव दैट किंग इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो आपने ये पता चल गया होगा जो प्रैक्टिस इसने स्टार्ट करी थी सजदा एंड पेबोस, जिसमें कि राजा को झुककर उसके पैरों पे किस करना होता था। तो इसीलिए ये क्या मानता था कि जो किंग होता है वो गॉड का रिप्रेजेंटेटिव होता है अर्थ पे। बलबन तुर्क वॉज अवेयर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रिवोल्ट, देयरफॉर ही मेंटेन स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन इन दिस कोर्ट। उसको पता था कि उसके काफ़ी सारे एनिमीज़ जो हैं उसी के एम्पायर में हैं, और इसीलिए उसने काफ़ी बहुत ही स्ट्रिक्ट अनुशासन जो है अपने कोर्ट में कर रखा था। हिज मेजर फंक्शंस इंक्लूडेड कीपिंग लॉ एंड ऑर्डर अंडर कंट्रोल, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को अंडर कंट्रोल में रखना, एलिमिनेशन ऑफ thieves and robbers and crushing the anti-administration revolts of Rajput landlords। मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट उसकी पॉलिसीज़ थी जिससे थीव्स रॉबर्स वगैरह को उसने क्रश रखा, राजपूत को रिवोल्ट्स को उसने दूर रखा। तो खिलजी डायनेस्टी स्टार्ट होती है। जलालुद्दीन खिलजी जो कि 1290 से लेके टाइम पीरियड इनका 1296 तक रहा। ये फर्स्ट रूलर थे खिलजी डायनेस्टी के। क्वेश्चन बन जाता है हु वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी, दैट इज जलालुद्दीन खिलजी। ही वॉज 70 years old। हिज नेफ्यू एंड सन इन लॉ अलाउद्दीन डिसीव एंड assassinated हिम इन 1296। और वो जो था काफ़ी बूढ़ा था, एजेड था, 70 years का था, इसीलिए उसका जो नेफ्यू था और उसका सन इन लॉ जिसका नाम था अलाउद्दीन, उसने 1298 में उसको मार दिया और उसकी जगह पे सुल्तान बन गया। आपने शायद पद्मावत मूवी देखी होगी। ये वही अलाउद्दीन है जिसने कि अपने चाचा को मारकर उसकी गद्दी हासिल कर ली थी, है ना। इन 20 years ऑफ रूल अलाउद्दीन इज़ रिमेंबर फॉर रिफॉर्म्स। अपने 20 years के रूल में अलाउद्दीन को रिफॉर्म्स के लिए जाना जाता था, मतलब उसने कई सारे सुधार किए थे। ही वॉज अलूडेड एज द सेकेंड अलेक्जेंडर ऑन द कॉइन्स इशूड बाय हिम। और सेकेंड अलेक्जेंडर उसने अपने कॉइन्स पे लिखवाया था, क्योंकि सेकेंड अलेक्जेंडर कहा जाता है उसको। कश्मीर एंड बंगाल वर नॉट इंक्लूडेड इन हिज एम्पायर। He carried out a military campaign against Bagela Rajput king Rai Karnadev of Gujarat. अलाउद्दीन इन्वेडेड एंड लूटेड रणथंबोर। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि अलाउद्दीन ने रणथंबोर पर 1301 में अपना कब्जा कर लिया था, और चित्तौड़ पर उसने 1303 आफ्टर 2 years 2 साल बाद ही उसके चित्तौड़ पर उसने कब्जा कर लिया था। ड्यूरिंग गुजरात कैंपेन ही एक्यूमुलेटेड मैसिव वेल्थ। और गुजरात पे जब उसने हमला किया था तो उसको काफ़ी सारी वेल्थ मिली थी। ही वॉज असिस्टेड बाय एन आर्मी कमांडर मलिक कफूर हु वॉज कन्वर्टेड टू अ मुस्लिम फ्रॉम हिंदू। तो एक जो था उसका स्लेव कह सकते हो आप, जिसका नाम था मलिक कफूर, जिसको कन्वर्ट किया गया था टू अ मुस्लिम फ्रॉम हिंदू, मतलब था तो वो हिंदू लेकिन उसको मुस्लिम बनाया गया।
With Alauddin Khilji's help, he could enter South India. Malik Kafur invaded Devagiri, Hosala region and Pandya region. According to Amir Khusro, कफूर रीच रामेश्वरम। ये मलिक कफूर जो था काफ़ी पावरफुल इसका स्लेव था और काफ़ी प्रोटेक्शन भी मिला हुआ था इसको किंग से। तो इसने क्या करा था, मलिक कफूर ने देवागिरी पे अटैक करा, होयसाला रीजन, पांड्या रीजन को अपने अंडर में ले लिया। और आमिर खुसरो उस टाइम का बहुत ही ग्रेट पॉइंट था, इसका नाम आप याद रखना। तो आमिर खुसरो के अकॉर्डिंग जो है कफूर जो है रामेश्वरम तक पहुंच गया था, मतलब साउथ तक पहुंच गया था। रेवेन्यू सिस्टम वाज रेस्ट्रिक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन। ही इशूड 4 ऑर्डर्स टू कंट्रोल द रिवोल्ट्स। कंट्रोल करने के लिए रिवोल्ट्स को उसने 4 तरह के ऑर्डर पास किए थे। ही annexing the property of aristocrats and increasing the revenue by changing barren land into agricultural land, ban on alcohol in Delhi, formation of intelligence system and banning the get together of aristocrats. He approved the reign of Khalifa and entitled himself यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अरुमिलिन मुमिनी। मतलब उसने क्या किया था, 4 तरह के उसने ऑर्डर पास कर दिए थे रिवोल्ट्स को रोकने के लिए, कि उस मतलब वो चाहता नहीं था कि कोई भी रिवोल्ट हो। इसके लिए उसने जो भी प्रॉपर्टी जो थी अरिस्टोक्रेट्स, मतलब उसके दरबार में जो भी थे उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो अनेक्स कर ली और उनकी रेवेन्यू जो है वो बढ़ा दिए। जो बैरन लैंड थे और जो एग्रीकल्चर लैंड में जो चेंज हो रही थी उनके रेवेन्यू ज़्यादा थे। अल्कोहल पर बैन लगा दी गई थी बिल्कुल, मतलब जो लग्जरी लाइफ जो है उस पर बैन लगा दी गई थी ताकि वेस्ट ना हो। उसके अलावा उसने रेवेन्यू बैन ऑन अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ इंटेलिजेंस सिस्टम एंड बैनिंग द गेट टुगेदर ऑफ एरिस्टो। और गेट टुगेदर पर बिल्कुल उसने सख्ती, मतलब साथ में बैठ के मीटिंग नहीं कर सकते थे। ही अप्रूव्ड द रेन ऑफ खलीफा। उसने खलीफा का जो टाइटल है वो जो है अपने आप को दिया था, जो था यास्मीन उल खलीफत नसीर। ये आप ध्यान रखना इसको, ठीक है। अलाउद्दीन विद टाइटल सच ए सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड। और आमिर खुसरो जो पॉइंट था, हैज़ अडॉर्न अलाउद्दीन विद द टाइटल द सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है बहुत कि सुल्तान ऑफ द वर्ल्ड जो है टाइटल आमिर खुसरो ने उसको दिया था अलाउद्दीन को। एंड पब्लिक्स हर्डमैन, तो ये टाइटल दिए गए थे उसको। द सुल्तान मेड सेवरल रिफॉर्म इन पुलिस, एस्पिनोइज, पोस्टल एंड प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमॉन्ग दिस वाज कंट्रोल ऑन मार्केट्स। कई सारे उसने रिफॉर्म्स किए थे जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट था मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जो उसकी थी, है ना। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी उसकी बहुत ही फेमस है। क्या करा था उसने इस पॉलिसी के अंदर, मार्केट को कंट्रोल करने के लिए उसने ये पॉलिसी बनाई थी। ही डेवलप्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन बाय क्रिएटिंग न्यू डेजिग्नेशन सच एज दीवान रियासत मार्केट कंट्रोलर। तो उसने एक नई जो है पोस्ट क्रिएट की जिसका नाम था दीवान रियासत, जो कि मार्केट को कंट्रोल करता था। सहाना और दादांदीकर मार्केट इंस्पेक्टर, मुहतसिब प्रोटेक्टर ऑफ कॉमन पीपल एंड इंस्पेक्टर ऑफ वेट एंड मेज़र। और मुहतसिब क्या करता था, जो वेट इंस्पेक्टर था वेट और मेज़रमेंट, मतलब जो भी इक्विपमेंट्स होते थे वेट वगैरह के उनको जांच परख करना, ये सब उसका काम होता था। एंड बारिद मुमलिक इंटेलिजेंस सिपिंग ऑफिसर, जो दूत होते थे उनकी खबर रखता था। ही इंट्रोड्यूस इकोनॉमिक रिफॉर्म टू मेंटेन अ यूज आर्मी। ही इंकरेज बार्गेनिंग बट बैंड ब्लैक मार्केट। बार्गेनिंग सिस्टम को तो उसने इंकरेज किया लेकिन ब्लैक मार्केट जो है पूरी तरह से उस पर बैन कर दिया। सराय आदिल वॉज मार्केट ऑफ लोकल एंड इम्पोर्टेड गुड्स। तो ये मार्केट का नाम है सराय ए आदिल। अलाउद्दीन वॉज द फर्स्ट रूलर हु पेड हिज सोल्जर्स इन कैश। अलाउद्दीन पहला ही ऐसा रूलर था जो कि अपने सोल्जर्स को कैश में देता था। इन 1303 अलाउद्दीन बिल्ड द अलाई फोर्ट। अलाई फोर्ट बनवाया था, अलाई दरवाज़ा उसने बनवाया था जिसको कोशे सीरी भी कहते हैं, जिसके अंदर 7 गेट्स थे। और अलाउद्दीन की डेथ के बाद जो है उसका सन कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये ध्यान रखना कुतुबुद्दीन ऐबक अलग है, यहाँ पे कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी है, वो किंग बना। ही डिसकंटिन्यू ऑल द रिगिड ऑर्डर्स। और उसने अपने जो
फादर की जो भी रिगिड ऑर्डर्स को थे उसको डिसकंटिन्यू कर दिया एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ टू बी द खलीफा एंड टुक द टाइटल ऑफ वसिक बिला. आफ्टर हिज असैनेशन नसरुद्दीन खुसरो शाह बिकेम द सुल्तान. ही वॉज द लास्ट रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी. तो नसीरुद्दीन जो था वो लास्ट रूलर था खिलजी डायनेस्टी का. तो जलालुद्दीन से ये डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी और नसीरुद्दीन पे आके ये ख़त्म होती है. अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप ध्यान रखना, उसने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करवाए थे. उसने जो मार्केट कंट्रोल पॉलिसी जिसके के अंदर मार्केट को किस तरह से कंट्रोल करके रखा जाए, प्राइजेस को उसने जो डेली यूज़ की चीज़ें थी उसके प्राइस को उसने बढ़ने नहीं दिया. उसके प्राइस जो है वो फिक्स कर दिए जाते थे और कोई भी मेज़रमेंट में कोई भी उसको धोखा नहीं दे सकता था. उसने कई सारे इस तरह से इंस्पेक्टर वगैरह कंट्रोलर जो अपॉइंट कर रखे थे जो ये सारी चीज़ों का, मार्केट की सारी पॉलिसीज़ का ध्यान रखते थे कि कहाँ पे क्या हो रहा है. तो ये बहुत बड़ा उसकी एक अचीवमेंट था अलाउद्दीन खिलजी का. उसके अलावा उसने 1301 में रणथंभौर पे अपना ऑक्यूपाइड करा था और 1303 में चित्तौड़ पर अपना कब्जा कर लिया था. और पद्मावत मूवी के बारे में मैंने आपको बताया, आपने शायद देखी होगी कईयों ने आप में से. तो उसमें सारा अलाउद्दीन का किस तरह से चित्तौड़ जो पर जब उसने अटैक करा था तो रावल रतन सिंह है और किस तरह उन दोनों के बीच में सारा का सारा उसमें आपको बता रखा है. तो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आगे जो है हम तुगलक डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे. तो आप मेरे वीडियो को जितना हो सके प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और आगे शेयर ज़रूर करें. थैंक यू.